हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। जो आज का वीडियो है वो वीडियो ही रहेगा, व्लॉग नहीं होने वाला है। तो आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और हम दोनों भी एकदम मस्त हैं। और ये तभी सो के उठ के ऐसा लग रहा है, नहीं अभी मैं भी नहीं नहाई अभी, तो मैं नहाई भी लग रही हूँ। जो भी अभी मैंने सर पे तेल लगा रखा, तो मैं थोड़ी चमकती सी लग रही हूँ। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, आपने हमारा गृह प्रवेश वाला वीडियो देखा होगा, मेरा भी और इसका भी। तो इसने भी उसमें कुछ लाइनें बोली थी, मैंने भी उसमें कुछ लाइनें बोली थी कि हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई घर शिफ्ट करते टाइम। और वो प्रॉब्लम मतलब एक तो नॉर्मल प्रॉब्लम होती है जो शिफ्ट करते टाइम सबको होती है, बट वो प्रॉब्लम किन्हीं और लोगों की क्रिएट की हुई थी, जानबूझ के जो लोगों को हो जाता है ना, वो कुछ वैसा था। हाँ, वो पता नहीं हमें जेलिस था कि क्या था। और जो भी हम इस वीडियो में बता रहे हैं वो हम अपना बता रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम हुई। हम किसी के बारे में ना कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ना किसी को डिमोटिवेट क्या बोलते हैं, मतलब नीचा नहीं दिखाना चाहते किसी को भी नहीं। बस हम अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि हमारे साथ ऐसे 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 हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम रेंट पे रहते थे जब तक हमने अभी घर नहीं लिया था, 6-7 मंथ से। तो वो रेंट पे जो घर ढूंढा था वो पापा के फ्रेंड के कोई रिलेटिव है, या पापा के फ्रेंड मतलब जानते थे, फ्रेंड ही समझो, मतलब पापा के फ्रेंड ही थे। हम जैसे कि आपको पता है वो उत्तराखंड से है, तो वो भी उत्तराखंड से ही थे, हमारे गांव के आसपास ही उनका गांव वगैरह भी था। तो हम जानते थे मतलब उनको बहुत टाइम से। और हम तो नहीं जानते थे इतना, पर पापा जानते थे, पापा मम्मी ये सब लोग जानते थे उनको, फ्रेंड थे ये। हाँ ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, तो उनके थ्रू उन्होंने हमारे लिए रेंट पे घर ढूंढा था। और साथ ही साथ होता कि उनका प्रॉपर्टी डीलर का भी काम था। बट हम मतलब मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था ऐसा भी कुछ हुआ है, बट वो उसी दिन मुझे पता चला जो भी है। तो उन्होंने घर दिलवाया था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे लिए घर ढूंढा उसके लिए। उसके बाद जहाँ हम रेंट पे रहते थे वहाँ पे आंटी, मतलब जो फैमिली रहती थी, आंटी अंकल, उनके 2 बेटे और उनकी एक बहू, मतलब वो रहते थे। और हम मतलब वहाँ रह रहे थे अच्छे से बहुत टाइम से। उसके बाद हमने घर लिया। तो आंटी को मैंने 1 महीने पहले ही बता दिया था, शिफ्टिंग से पूरा 1 महीने पहले, कि नेक्स्ट मंथ से हम नहीं आएंगे, कि अगर उनको कोई और मतलब कोई और रखना हो रेंट पे तो रख सकते हैं। हाँ, तो कोई और अगर रखना हो तो रख सकते हैं। तो मतलब हमने मतलब अपने मन में वो नहीं सोचा ना भाई कि हम एकदम गलत करके कि हम 1 तारीख को शिफ्ट हो रहे हैं, हमने 30 तारीख को उनको बता दिया। और रेंट हमारा एडवांस जाता था। और रेंट हमारा सबका ही जाता है, हमारा क्या सबका ही रेंट एडवांस जाता है। तो रेंट ऑलरेडी एडवांस में दिया हुआ था, हर एक चीज सब क्लियर थी, बिल से जितने भी बिल आते हैं वो सब क्लियर था, रेंट का वो भी था तब भी। ठीक है, तो सब चीज़ें क्लियर थी अच्छे से। और उसके बाद हुआ यूँ, फ्राइडे मतलब हमने शिफ्ट करना था मंडे को, और फ्राइडे को मैंने आंटी को बताया कि आंटी हम मंडे को शिफ्ट कर रहे हैं करके उनको बोला, क्योंकि संडे का दिन नहीं था। ऑब्वियस सी बात है, सब लोग संडे को ही शिफ्ट करना चाहेंगे क्योंकि उस दिन सब लोगों की छुट्टी होती है, तो लोग आराम से सामान शिफ्ट कर सकते हैं। बट उस दिन नहीं था, इसलिए हमने मंडे का बोला। तो आंटी ने बोला कि मंडे को बेटा, एक्चुअली उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, हम उनको भी कुछ नहीं बोलेंगे। उनकी जो बहू थी वो प्रेग्नेंट थी और उनकी डेट थी मंडे की, मतलब तो उनको हॉस्पिटल जाना था। बट हुआ यूँ कि वो मंडे की जगह फ्राइडे नाइट मतलब सैटरडे को उसी दिन निकल गया। अब उनमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें तो कभी भी हो सकती है, तो हम उनको कुछ नहीं बोलते इस बारे में। तो उन्होंने बोला था मंडे को नहीं बेटा, संडे को कर लेगा। तो मैं ठीक है आंटी, हम संडे को आ जाएंगे, हम अपने सामान वामान सब पैक वगैरह कर लेंगे अच्छे से। और शिफ्ट मंडे को ही करना पड़ेगा आंटी, हम सुबह चल जाएंगे, आप मतलब जो भी होगा। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है बेटा, ध्यान से करना, मतलब हो जाना शिफ्ट पर ध्यान से करना, कुछ तोड़ फोड़ ना हो। हाँ, वो तो हम भी ध्यान रखेंगे। तो ऐसी बात होके हम चले गए थे। उसके बाद फिर हुआ कि वो फ्राइडे को ही चले गए। तो मैं समझ सकती हूँ कि उस टाइम पे वो फ़ोन नहीं कर पाए, मतलब होता है ना, मतलब टेंशन हो जाती है। वो अकेली थी तो फ़ोन नहीं कर पाए वो हमें बताने के लिए, इतना ध्यान नहीं रहता। कोई बात नहीं, उन्होंने फ्राइडे को भी फ़ोन नहीं किया, सैटरडे को भी नहीं किया, संडे को भी नहीं किया, तो हमें भी नहीं मालूम था। तो मैं बोल के गई भी थी। तो उसके बाद मैं ना संडे को वहाँ पे आए और हमने उनको बोला कि फ़ोन किया, ताला लगा हुआ था गेट पे, और जो चाबी हमारे पास थी वो वाला ताला भी लगा के नहीं गए। जो चाबी उन्होंने हमें दी थी ना, वो ताला लगा के नहीं गए। चलो वहाँ तक भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैंने उनको फ़ोन करके बोला आंटी आप कहाँ पे, तो उन्होंने बोला बेटा ऐसा ऐसा हो गया।
तो मैं वो आंटी आप बता तो दे एक बार फ़ोन करके। तो उन्होंने बोला मेरे को होश नहीं था, ये तो जो भी था मतलब ठीक था उनका भी कि उनको नहीं रहा होगा यार। उसके बाद जब मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि आंटी ऐसा ऐसा है चाबी, तो उन्होंने बोला कि एक तो तू कभी भी बिना बताए आ जाती है ऐसे करके अपने ही घर में। तो मैं अपने घर में बिना बताए, पहली बात तो मैं बिना बताए नहीं आई थी, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं संडे को आऊँगी, ठीक है। और दूसरा भाई रेंट दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, तो आऊँगी ना, मेरा जब मर्जी मन चाहे मैं आऊँगी, मेरे पास चाबी है। पर मेरी गलती थोड़ी कि तुम कोई और सा ताला लगा के चले गए हो ऐसे करके। तो बस यहाँ तक इतनी बात थी। उसके बाद उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, शाम को बेटा, हमने उसकी उनकी प्रॉब्लम समझ गए थे। तो उन्होंने बोला कि अभी तो जो मेरा बेटा है वो ऑफिस जा रखा है, छोटा वाला मतलब, और वो रात को घर आएगा, तो रात को आ जाना तुम अपना सामान ना पैक वैक करने ऐसे करके। तो हमने बोला ठीक है। तो हमने उनको ना करीब 6 बजे करीब ना फ़ोन किया। तो फ़ोन पहले तो मेरा फ़ोन नहीं उठाते, तो शुभम ने फ़ोन किया। तो उन्होंने शुभम को ये बोला कि हम घर पे ही आए, मतलब वो आए होंगे 2-3 बजे के करीब घर पे खाना बनाने के लिए, नहाने वगैरह के लिए। उन्होंने बोला हम घर पे ही, लेकिन अब हम जा रहे हैं, हमें जाना है। पहले वो तो बता कि उन्होंने झूठ भी तो बोला था कि क्या कहते हैं मेरा बेटा ऑफिस बोल तो दिया अभी, बता दिया। नशे में है क्या तू भी। तो उन्होंने फिर क्या करा, फिर शाम को उन्होंने बोला कि मेरे बेटे की नाइट शिफ्ट है और मैं और मेरा बेटा हॉस्पिटल जा रहे हैं, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो हम हैरान हो गए। मैं कहा हमने आप पे दिन पे यकीन कर लिया था कि चलो कोई बात नहीं, रात को आएंगे तो हम रात को कर लेंगे, तो हमने ट्रस्ट कर लिया था उन पे इस चीज़ पे। बट फिर उन्होंने ऐसा किया कि हम नाइट शिफ्ट है, अब हम कल सुबह करेंगे, कल सुबह करना। अब एक बात आप लोग बताओ कि अगर हमको कल शिफ्ट होना है अगले दिन, तो हमें सुबह 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 या दिन में भी होना, तो हमें सामान चाहिए होगा ना पूजा के लिए। और मेरे इन-लॉज गाँव से आए हुए थे, हर चीज़ मतलब गाँव से आ रखे थे वो, तो उनको शाम को निकलना भी था टाइम से, तो वही था कि हमें सुबह करना पड़ता। तो उसके बाद हुआ यूँ कि उन्होंने बोला कि मैं नहीं जानती, सुबह करके। तो मैंने उनको फ़ोन किया, भाई मेरे को बस प्रॉब्लम ये थी कि आपने झूठ क्यों बोला। 1 मिनट, मेरा ऑफिस से फ़ोन आ रहा है, पहले मैं कर लेती हूँ उनको। सॉरी, वो ऑफिस से फ़ोन आ गया था। तो वहाँ पे थे हम गाड़ी। तो हाँ, रात को फिर मतलब उन्होंने, मेरे को गुस्सा इस चीज़ पे आया, मैं मार्केट गई हुई थी सामान लेने के लिए पूजा का, और मुझे गुस्सा इस चीज़ पे आया, वो प्यार से भी बोल देते ना कि हम सुबह आएंगे करके, तो ठीक था। बट उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने दिन में बोला कि रात को आएगा मेरा बेटा, अभी ऑफिस गया हुआ है, और फिर शाम को बोल रहे कि नहीं हम घर पे हैं और उसकी नाइट शिफ्ट है। तो ये झूठ नहीं बोलना चाहिए ना उन्हें। हम उनकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, तो आप लोग भी तो हमारी प्रॉब्लम समझो। तो प्रॉब्लम ये थी कि जब हम घर पे जा रहे हैं तो हमें पूजा के लिए मतलब प्रसाद वगैरह से पूड़ी और पकोड़े, चाय पंडित जी के लिए, सब लोगों के लिए बनाना ज़रूरी था। तो उसके लिए हमें गैस चाहिए था, हमें बर्तन चाहिए थे, मेन था किचन का था, किचन का सामान जो मेन था वो चाहिए था। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब चाहिए ही होती, छोटी छोटी, नमक मिर्च, ऑलरेडी वहाँ मेरा सारा सामान पड़ा हुआ था, बट दोबारा लेना पड़ा। बट वो सामान तो वैसे वेस्ट नहीं होगा, बट वही है ना कि अगर गैस नहीं मिलता हमें, तो हम कहाँ से गैस ले जाते, कहाँ से हम सिलेंडर ले जाते, कहाँ से हम क्या ले जाते, बर्तन तो चलो हम अपने घर से ले आते, बट बहुत मतलब प्रॉब्लम हुई। उसके बाद हुआ यूँ कि वही संडे की शाम को जब उन्होंने ऐसे बात की, और उनका जो भैया है उन्होंने मेरे से ऐसे बोला कि हम आपको चाबी क्यों दे, हम आप लोग शिफ्ट कर रहे हो और हम आपको क्यों आने दें अंदर। तो क्या भाई हमने रेंट नहीं दिया आपको, या आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है कि हम आपका सामान ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे। आज तक तो कुछ नहीं हुआ ना आपका। और नहीं, अगर मान लो मेरे यहाँ पे बगल में घर नहीं होता तो मैं क्या करती, फिर मैं बाहर रहती सारी रात भर। मतलब वो लोग तो बोलते तुमको मंडे को शिफ्ट करना है और हम घर पे नहीं है आज सैटरडे से, तुम घर से बाहर निकल जाओ, ये बोलते वो हमें। अगर हमारे पास में हमारे रिलेटिव का घर नहीं होता तो हम क्या करते बताओ। मतलब बाहर रहते, अच्छा लगता उन्हें कि कोई लड़की या बाहर घर के बाहर बैठी हुई है, कौन रखता उसको। तो और इतनी बदतमीजी से बात की, हम क्यों, कैसे दे दें आपको चाबी, क्यों दे हम आपको चाबी, क्यों दे दें हम आपको, मतलब बहुत बदतमीजी से बात। तो जब उन्होंने बदतमीजी से बात की तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने भी नहीं की, मैंने भी की, मैंने भी मैं कम नहीं हूँ, मैंने भी उनको बोला, मतलब ज़्यादा बदतमीजी की। मैंने भी उनको ये बोला कि क्या हम आपको रेंट नहीं देते, या आपको ऐसा लग रहा है कि हम चोरी कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। मैंने बस इतना बोला कि बताओ क्या हम आपको रेंट नहीं देते, हम क्या बाहर रहेंगे सारी रात भर। और मैंने बस उनको पहले प्यार से ये बोला था कि भैया 5 मिनट रुक जाओ, मैं आ रही हूँ, बस मुझे सामान समेटना है, और फिर हम, अगर आपको ये चिंता है कि घर खुला रहेगा, ऐसा रहेगा, तो हम ताला लगा के चले जाएंगे, सुबह आ जाएंगे आपको चाबी देने, आप लोग सुबह आओगे तो।
आपके वो- सामने शिफ्ट कर हाँ, लेंगे। आपके सामने शिफ्ट कर लेंगे, बस सामान पैक भी तो करना होता है ना। शिफ्ट भले हम अगले दिन करें, चाहे जैसे भी करें, आपके सामने करेंगे, बट पैक भी तो सामान करना होता है कि नहीं करना होता है। मतलब ऐसे ही थोड़ी कोई भी ट्रक में डालेगा सामान और ले जाएगा, पहले सब चीज़ें सेट करनी होती है। तो बट वो नहीं माने, उन्होंने ऐसे बदतमीजी से बात की। तो फिर मैंने भी उन्हें ऐसे ही जवाब दिया कि हम क्या रेंट नहीं देते हैं आपको। हम उन्होंने जवाब दिया कि हम आपके रेंट का क्या करें, हमें इमरजेंसी है। मैं मानती हूँ उनको इमरजेंसी थी, बट उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए था ये कि हम घर पे नहीं हैं। और जो भी बोला मतलब उन्होंने कि मेरा बेटा आज ऑफिस में जाएगा, ये जाएगा, तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। ऊपर से बदतमीजी से बात आप हमसे कर रहे हो कि हम आपको चाबी कैसे दे दें, जब आपने हमें जो चाबी दे रखी है आप वो ताला लगा के नहीं गए हो जानबूझ के। मेन गेट की जो चाबी, मेन गेट की जो हमें चाबी दी थी वो ताला वो लगा के नहीं गए हो, दूसरा ताला लगा के गए। तो उनसे भी मेरे को वहाँ तक मेरे को तो मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, उन लोगों से कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट हम आप लोगों की प्रॉब्लम समझ रहे हैं और आप लोग हमारे साथ ऐसा करो कि हम आप लोगों को चाबी कैसे दे सकते हैं। तो एक बात बताओ, मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम घर पे या हमारे रिलेटिव मेरी मम्मी वहाँ पे घर नहीं होता तो हम क्या करते बताओ, हम कैसे रहते? हम बाहर रहते क्या? वो हमें घर से बाहर निकाल देते कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम घर से बाहर निकलो, हम क्या पता तुम हमारी गैर मौजूदगी में सामान ले जाओगे। इतना भरोसा तो तुम्हें होना चाहिए ना 6-7 महीनों से। ऐसा भी नहीं कि हम कहीं के सेम जब उत्तराखंड के ही थे और इतना देखा ही था, जब आंटी भी कहीं जाती थी तो बोल के जाती थी बेटा ध्यान रखियो मैं घर पे नहीं हूँ। तो कुछ हुआ क्या उनका गया अगर? तो यहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम। उसके बाद मेरे पापा ने शाम को फ़ोन किया, जो मतलब वो आंटी से तो मेरे को कोई शिकायत ही नहीं है। मतलब उनकी भी अलग प्रॉब्लम थी, वो टेंशन में थी, वो कोई बात नहीं, बस वो ये जो थोड़ा बहुत उन्होंने झूठ बोला बस वो प्रॉब्लम है। बाकी उनसे तो मेरे को कोई थी नहीं ऐसा कि भाई उन्होंने ऐसा किया हो गया। बट मेन प्रॉब्लम जो हुई वो यहाँ पे हुई, वो अंकल जिन्हें हम जानते थे, जिन्हें मेरे पापा जो फ्रेंड थे, तो उनको मेरे पापा ने फ़ोन किया और मेरे पापा ने उनको ये बोला, मतलब फ़ोन इसलिए किया था कि भाई हमें इमरजेंसी है कल सुबह के उनके लिए। वहाँ पे हमने सामान भी रखा था। उनके यहाँ पे हाँ सामान भी रखा जब था। सुबह आए थे ना वहाँ, तो हम कुछ सामान लेके आए थे, तो हमने उनके वहाँ पे सामान रख दिया था कि उन्होंने ये बोला कि वापस इतनी दूर थोड़ी ना हाँ जाता वापस सामान। इतनी दूर नहीं ले जाते, तो उन्होंने खुद ही बोला था कि यहाँ पे रख दो सामान करके। तो हमने रख दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा आप कहीं और, उनको लगा हम रेंट पे शिफ्ट हो रहे हैं। बट जैसे ही उनको पता चला कि हमने फ्लैट लिया है, घर लिया है अपना, तो उनको पता नहीं क्या हुआ। मैं आपको शाम को बताती हूँ। फिर पापा ने उनको नॉर्मली कॉल किया कि भाई आपने घर वो करवाया है यहाँ पे, तो आप जानते होंगे, तो थोड़ा बोलो चाबी वाबी का जो भी है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम हो रही है भाई, हमें कल शिफ्ट होना है, हमें सामान चाहिए अपना, तो हमें पूरा नहीं करना। तो हमें मतलब गैस वगैरह चाहिए, जो मेन चीज़ है किचन का सामान वो चाहिए, बस इतना बोला। और वो उल्टा हम पे चढ़ने लग गए कि तुम उन लेडीज की इमरजेंसी नहीं समझ रहे हो ये। अरे भाई हम उनकी इमरजेंसी समझ रहे हैं, अगर वो हॉस्पिटल में ही रहते तो हम कुछ नहीं बोलते ना, क्यों भाई वो वहाँ क्या करेंगे। बट वो घर आ रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं कि हम नहीं है घर पे, ऐसा नहीं है, मतलब इतना झूठ। उसके बाद वो उल्टा कह रहे हैं कि वो तुम उनकी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो, ये नहीं समझ रहे हो, ऐसे ऐसे करके। पापा कह रहे हैं हम तो उनकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, बट वो हमारी भी तो समझो ना यार प्रॉब्लम, हम कौन सा सामान शिफ्ट कर रहे हैं तुम्हारा। तो उनको अंकल बोलने लग गए कि तुमने मेरे को रेंट का कमीशन नहीं दिया, मैंने तुम्हें रेंट पे लगवाया, तुमने कमीशन नहीं दी। कमीशन की तो बात ही नहीं हुई थी। और अगर आपको चाहिए भी था कमीशन तो आप फर्स्ट डे बोलते, सेकंड डे बोलते, 7 महीने बाद याद 7 महीने बाद आपको याद आ रहा है कि आपने कमीशन नहीं दिया। और मांग देते ना पहले मेरे को, तो अभी भी अगर आप प्यार से बोलते कि वो कमीशन चाहिए हम दे देते। मैं इतनी बार आते जाते उनको बोलती थी अंकल नमस्ते, अंकल नमस्ते, जब भी दिखते थे वो तो मैं उन्हें नमस्ते बोलती थी। उस टाइम बोल देते बेटा वो कमीशन था ऐसे करके ना, तो मैं दे देती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी उसमें। बट उन्होंने नहीं बोला। ऊपर से उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी उस टाइम पे, और हमने उनके यहाँ पे सामान रखा था, तो पापा ने बोला आपने ड्रिंक कर रखी है तो मैं आपको मॉर्निंग में कॉल करूँगा। तो वो हमें कहते हैं कि ड्रिंक मेरे पापा को बोलते कि ड्रिंक आप तुमने कर रखी है ऐसे करके। उसके बाद मेरे पापा कह रहे मैं तो करता ही नहीं हूँ। हाँ वही तो मेरे पापा कह रहे मैं ड्रिंक ही नहीं करता भाई, तो मैं कहाँ से करूँगा। पापा ने बोला मैं मॉर्निंग में कॉल करूँगा। बट जैसे ही फ़ोन काटा उसके बाद उन्होंने कॉल पे कॉल, कभी अपनी वाइफ के नंबर से, कभी अपने बेटे के नंबर से, कभी खुद के नंबर से कॉल पे कॉल मतलब 8-9-10 कॉल कर दी होगी उन्होंने हमको। उसके बाद पापा ने उनको रिटर्न में कॉल किया, गुस्से में मतलब ना कि बार बार कॉल कर, रात को कॉल कर रहे थे बार बार ऐसे करके 10:30 बजे करके। तो हमें बोलते हैं कि मैं तुम्हें सामान नहीं ले जाने दूंगा अपना, मैं देखता हूँ कैसे तुम सामान ले जाते हो। अब हमारा सूटकेस था और वो वाला नहीं, पहले वो उधर बोल रहे थे वहाँ घर का कैसे ले जाते हो ऐसे करके। तो मैंने पापा को बोला कि रिकॉर्डिंग ऑन कर लो भाई, ये बदतमीजी से बात कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो जैसे ही पापा ने रिकॉर्डिंग ऑन की, उनको पता चल गया कि रिकॉर्डिंग ऑन हुई है, तो वो वहाँ से बोलते हैं
तुमने हमारे घर में सामान कैसे रखा, हम तुम्हारे सामान में बम होगा तो ऐसे करके। तो मेरे पापा बोलते कि बम होगा तो तुम्हारे सामने रखा है ना हमने सामान। कहता नहीं मेरे सामने नहीं रखा। तो मेरे पापा ने बोला कि अच्छा तो तुम किसी को भी अपने घर में नहीं, सामान मेरे सामने ही रखा हमारे सामने। फिर कोई भी तुम्हारे घर में बम रख के चला जाता है क्या तुम्हारे सामने और तुम रोकते नहीं उसको। तो वो बोल रहे हैं वहां से सामने से कि मैंने रोका था बट वो रख के चले गए। कोई किसी के घर में बताओ जबरदस्ती सामान रख के जा सकता है, मतलब इतना। और उस टाइम उनके भाई भी थे वहाँ पे, और उस टाइम उनके भाई भी थे वहाँ पे जब हमने सामान रखा था। बट वो बात अलग है कि कोई कुछ नहीं करता है बाद में ना, बोलता नहीं है कुछ नहीं, वो अलग बात है। तो यहाँ तक इतनी प्रॉब्लम हुई हमको। फिर उसके बाद उन्होंने पता क्या बोला कि बम तो छोड़ो, उसके बाद कहते हैं कि अपना सामान ले जाना है ना तो 20,000 रुपये दो। मेरा दुकान का किराया लगता है 20,000 रुपये। दिन में सामान रखा था, रात को कहते ले जाओ वरना मैं फेंक दूंगा तुम्हारा सामान, और मेरे को कल 20,000 रुपये दे देना अपने सामान के, वरना मैं सामान नहीं ले जाने दूंगा। तो मेरे को गुस्सा, मैं क्या था उसमें, सूटकेस था, तुम ही पहन लो वो साड़ियाँ मेरी, और क्या हो सकता है उससे ज़्यादा। मतलब मैं क्यों दूँ भाई 20,000, तुम वो साड़ियाँ पहनी है, तुम पहन लो मेरे साड़ियाँ, और क्या होगा, तुम इसी लायक हो वैसे भी। तो बहुत मतलब मेरे को भी गुस्सा है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं अच्छी हूँ, नहीं, जो मेरे साथ गलत करेगा मैं अच्छी नहीं हूँ उसके लिए, मैं पहले ही बता देती हूँ। मैं उस टाइप की नहीं हूँ कि मैं खुद को बोलूँ कि नहीं मैं सही हूँ, नहीं। जहाँ पे मैंने गलत बोला मैं वो गलत हूँ, बट जो जैसा करेगा उसके साथ मैं भी वैसा ही करूँगी। तो हाँ, तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं बेचारी हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ हुआ, नहीं, मैंने भी जवाब दिया है। बट आजकल लोगों पे ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा बेकार है। तो उन्होंने हमको ऐसा बोला कि हम 20,000 रुपये दे देना करके। तो पापा ने बोला कहाँ किस चीज़ के 20,000 भाई, एक सूट के रखने के 20,000 ऐसे करके। तो मैं बोला अपने सामान ले जाओ, फेंक दूंगा वरना मैं। हम रात को 10:30 बजे वहाँ पे, रात को मम्मी, शुभम, मैं और प्रियास, रात। तो हमने ना क्लिप भी बनाई थी ये सोच के कि कहीं वो हमें सामान ना, ये मेरे को इसलिए लेके नहीं गई कि मैं लड़ाई करूंगी। हाँ, इसको इसलिए लेके नहीं गए कि ये लड़ाई करे, क्योंकि उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उनको देख के। तो हमने ना क्लिप बनाई है, मैं ऐसे करके जा रही थी रास्ते में ऐसे फोन रख के। तो क्लिप पहले देख लो। हाँ, पहले देख लो और फिर आपको मिलते हैं। तो ये क्लिप उस टाइम की है जब हम मॉर्निंग में वहाँ पे सामान मतलब घर में रखने जा रहे थे कि वहीं पर सामान रख देंगे और वहीं पे फिर गाड़ी आएगी, सारा सामान आएगा तो वहीं से पैक होके चला जाएगा। तो सामान में देखो सिर्फ सूटकेस और एक ब्लैंकेट था बस, और कुछ नहीं था। इसी के 20,000 मांग रहे थे वो हमसे। और ये वीडियो मैं छुपके से बना रही थी जब हम रात को उनके घर जा रहे थे, जब उन्होंने हमको कॉल करके बोला ना कि हमको 20,000 रुपये दे देना या अपना सामान ले जाओ, हम फेंक देंगे वरना। तो हम रात को उनके 10:30 बजे हम उनके घर जब घर जा रहे थे, ये तब की क्लिप है। और मैं छुपा के फ़ोन ले जा रही थी क्योंकि क्या पता वो कुछ बोलें या सामान ना दें या रुपए मांगे हमसे, इस वजह से मैं छुपा के क्लिप ले जा रही थी कि जो भी होगा मतलब बाद में काम आएगी करके क्लिप। तो आप ये क्लिप भी देख लो। बट फिर उन्होंने कुछ बोला नहीं और उनकी वाइफ आई थी नीचे सामान देने के लिए, तो उन्होंने अच्छे से सामान दे दिया था। फिर हम अपना सूटकेस लेके वापस घर चले गए थे रात को 10:30 बजे करीब। आपने क्लिप देखी तो ये क्लिप आपने देखा होगा, मैं ऐसे करके बना रही हूँ। रात को हम जा रहे हैं सामान लेने के लिए, और सामान इसलिए हमने क्लिप खोली कि कहीं वो अंकल कुछ बोले ना, उल्टा सीधा, कहीं ड्रिंक कर रही थी ना, कहीं ऐसे बोले लाओ 20,000 रुपये तो पहले फिर अपना सामान ले जाओ। तो हमने इसलिए क्लिप खोली कि उन्होंने ना फोन में भी बहुत उल्टा सीधा बोल दिया था। हाँ, बट हम रिकॉर्डिंग अभी नहीं लगाना चाहते इतना, मतलब है वैसे हमारे पास, पापा के पास है, अगर जरूरत पड़ी तो हम लगा भी देंगे। तो वो हमने इसलिए, मतलब उस टाइम ऐसा हो गया था कि सामान लेना ना मुश्किल सा हो गया था। हाँ, सोचो बिना किसी उसके। हाँ। और अभी हमें ना नॉर्मल लग रहा है बताने में से, बट उस रात ना नींद नहीं आई पूरी रात, सारे के सारे जगे हुए, सब लोग जगे हुए थे और नींद नहीं आई पूरी रात, इतना हम परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो वो अंकल ने ऐसा किया, हम सामान लेके आए बट शायद उनकी वाइफ और उन्होंने समझाया उन्होंने कुछ, तो वो नीचे नहीं आए अंकल, उनकी वाइफ आई और हमने सामान लिया और हम चले गए। आपने देखा होगा अभी क्लिप में। हम घर गए सामान लेके, पूरी रात हमें नींद नहीं आई। देन नेक्स्ट डे हमने ना हवन ववन सब करवा लिया और सब चीज़ें, मतलब हम, मेरी बुआ रहती है, उन्होंने हमें गैस, उनका गैस चूल्हा मतलब जो क्या बोलते हैं स्टोव, वो दिया था। और सिलेंडर हम वहाँ से ले गए थे अपनी मम्मी के घर से, और बाकी सारा सामान भी मम्मी के घर से लाए थे। वहाँ पे पूजा वूजा करी थी। उसके बाद आंटी का हमें 11:30-12 बजे करीब फ़ोन आया कि अपना सामान आप कर लो शिफ्ट। तो हम गए फिर वहाँ लेने के लिए, हमने सामान लिया। आंटी ने हमें ये बताया कि वो अंकल का फ़ोन आया था उनको और ये बोला था कि उनका सामान मत देना। रात को फ़ोन आया था उनका कि उनका सामान मत देना। क्यों मत देना हमारा सामान? हमने तुम्हारा रेंट नहीं दिया, हमने तुम्हारा क्या नहीं दिया, किस चीज़ से रोक सकती थी? किस चीज़ से रोक सकती?
आंटी थोड़ी रोक रही थी। अरे मतलब वो रोकती भी रोकती उनके भी कहने हाँ। पे, तो किस चीज से रोक सकती उससे थी? किस बेसिस पे तुम रोक सकते थे हमारा सामान? हमने तुम्हें रेंट नहीं दिया, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा, या क्या मतलब क्या था ऐसा कि जो तुम हमारा सामान ही दोगे? ये प्रॉब्लम थी। उसके बाद हम वहाँ से अपना सामान ले आए, यहाँ तक तो ठीक है। उनको चिढ़ जो थी ना, मतलब वो इस बात से थी कि इन्होंने फ्लैट ले लिया, मेरे से नहीं बोला, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मेरे को क्यों नहीं बोला? अरे भाई, जब हमको डायरेक्ट बिल्डर से फ्लैट मिल रहा है तो हम प्रॉपर्टी डील तुम्हारे पास क्यों जाए कि तुमको 1-1.5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दें, इसलिए जाए तुम्हारे पास? या क्यों? हमें तो पहली बात पता भी नहीं था कि तुम फ्लैट वगैरह भी डील करते हो या कुछ करते हो, हमें आइडिया भी नहीं था। प्लॉट का था कि प्लॉट, हाँ, प्रॉपर्टी हमें ये भी नहीं था कि रेंट का भी करते हमें ये भी नहीं था कि रेंट हैं। में दिलाते हैं तो कमीशन लेते हैं। अगर ऐसा होता तो भाई हम देते ना उनको, और अगर हमने मान लो नहीं दिया तो तुम बोल देते हमको कि भाई कमीशन दे दो। हमें मतलब इस बारे में कुछ आइडिया ही था कि कमीशन देना है, कुछ भी करना है ऐसे करके। पर हमने तो उस दिन भी सोच लिया था कि इनको क्या कहते हैं कमीशन दे देते हैं, और ये भी बोलते हैं उन अंकल को कि चल तुम्हें कमीशन दे देना, तुमने रेंट पे दिलाया तो अभी चाबी खुलवाओ रात को, हमें चाहिए अभी सामान, हम तुम्हें कमीशन दे देंगे। हम क्या बाहर सड़क पे थोड़ी बैठे रहेंगे रात भर में? तो ये बात हुई थी उनके साथ। फिर उसके बाद हुआ यूँ कि हम वहाँ से सामान वगैरह ले आए थे, बस फिर उसके बाद हमने शिफ्ट किया। बट प्रॉब्लम हमें इतनी ज़्यादा हुई थी ना, और देख के पता चल गया कि इतने घटिया इंसान भी दुनिया में हो सकते हैं जो कहते हैं कि मेरा घर में सामान रखने के 20,000 रुपये दो हमें। भाई साहब, मैंने ऐसे लोग आज तक अपनी ज़िंदगी में देखे ना। किसी पे भरोसा करना चाहिए आजकल के टाइम पे, और कोई कुछ किसी का फ्रेंड किसी का कुछ नहीं होता है ऐसा। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहना। मतलब आपको भी बोल रही हूँ मैं कि फ्यूचर में किसी पे ट्रस्ट मत करना, कहीं सामान मत रखना। और जबकि हमने भी रखा था, उन्होंने खुद बोला कि सामान रख दो, कोई बात नहीं यहाँ पे रख दो ऐसे करके। बट शाम को जो उनको मतलब इस चीज़ का वो हो गया ना कि एक तो ये उस टाइम उनको पता नहीं था ना, उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मैंने फ्लैट ले लिया करके। तो शाम को मतलब उनको ये हो गया कि फ्लैट लिया, एक तो इन्होंने हमें कमीशन नहीं दिया रेंट वाला, वो भी उनको इतना कुछ नहीं हुआ कि कमीशन नहीं दिया, वो फ्लैट का था मेन कि फ्लैट ले लिया इन्होंने और मेरे को नहीं बोला, मेरे से नहीं लिया। मेरा काम है, मेरे को हमको कहते हैं पापा को फोन करके कि मेरा यही काम धंधा है, तुमने मेरे को क्यों नहीं बोला? मेरा रोजगार है, मेरा रोजगार। अरे तुम्हारा रोजगार है ये, तो हम जरूरी है हम जबरदस्ती तुम्हारे पास आएंगे भाई तुम हमें फ्लैट दिलाओ? जब हमें डायरेक्ट बिल्डर मिल रहा है तो हम उसके पास जाएंगे ना, और ना तुम्हारे थ्रू कोई बात है। ऊपर से मुझे कह रहे कि तुम्हें सामान नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने मेरे को थोड़ी बताया कि घर खाली कर रहे हो, वो मेरा घर है, ऐसे करके बोल रहे हैं कि तुमने थोड़ी बताया कि तुम। भाई तुम्हें क्यों बताएं? हम जो वहाँ के ओनर है उन्हें बताएंगे हम कि अगले महीने से हम नहीं आ रहे हैं, हम उन्हें बताएंगे। तुम्हें क्यों बताएंगे भाई कि हम खाली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लाना कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम। तो मतलब बहुत बदतमीज है इंसान। थोड़ा मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ इस बारे में। और बस मतलब हमने अपनी स्टोरी बताई है, बाकी वो अपनी तरफ से जो हैं जैसे हैं रहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बस जो भी था जैसे भी था सब कुछ अच्छे से हो गया। आपने व्लॉग में भी देखा होगा कि अच्छे से हो गई थी पूजा वगैरह। तो बाकी हमें और किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान जी ने अच्छे से करवा दिया हर चीज़, है ना। उसी डेट पे हो गया जिस डेट पे होना था। बाकी ऐसे लोग तो लाइफ में आते ही रहते हैं, तो उनसे दूर रहे। और ये है कि आगे से मतलब पैसों के मामले में ना कोई कितना भी गिर सकता है, बहुत ज़्यादा बहुत गिरा। अरे मैं इसके 10 रुपए लेके भाग जाऊंगी, मेरे को मार चलो यार खत्म करो। चलो तो बस बाकी इतना ही था। तो आप कमेंट में बताना, अगर मैं गलत होंगी ना तो मेरे लिए भी गलत लिखना, और अगर आपको लगता है कि वो उन लोगों ने गलत किया तो आप ज़रूर लिखना। मतलब जो भी है, मतलब आप अपनी कमेंट में ज़रूर राय देना कि हाँ तुम गलत हो या वो गलत है, जो भी गलत है वो गलत है। मैं नहीं बोलती है। बस ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मुझे लगता भी नहीं है कि आप पूरा सुनोगे, बट प्लीज़ पूरा सुन लेना क्योंकि ये पूरा ये कहानी है। एक आधी बात सुन के आप जज करोगे। हाँ, तो पूरी बात सुनना, उसके बाद आप कमेंट करना, जो भी है कमेंट जरूर करना। तेरे बीच दार तेरे